नमस्कार, राम राम सा। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। और ये भविष्यवाणी दोस्तों मंडे के लिए होने वाली है, यानी कि सोमवार को मार्केट किस साइड फट सकता है, तेजी कर सकता है कि मंदी कर सकता है, या कौन कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही कोई मार्केट में न्यूज़ अगर रन कर रही है तो उस न्यूज़ के ऊपर भी हम फोकस करेंगे। साथ में हम देखेंगे एफ आईज एंड डी आईज के डेटा भी, और इस पूरे महीने का डेटा देख के हम कैलकुलेट करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या संभावनाएं हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को आप गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो आपको एजुकेशनल लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ग्लोबल डेटा की तरफ चलते हैं कि ग्लोबल क्या बोल रहा है। देखो, ग्लोबल वाकई में एक ऐसी स्थिति में है जहां पे प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखो क्या चीजें हैं। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो 148 प्लस में क्लोज हो रही है, यानी कि 26,050 के आसपास हम क्लोजिंग दे रहे हैं। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 450 पॉइंट हम प्लस में क्लोज हो रहे हैं, और 85,267 के आसपास हमारा लो रह रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग रह रही है। ओके, वहीं पे बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 180 पॉइंट हमारी यहाँ पे तेजी में ये क्लोज होती है। लेकिन इंडिया विक्स देखो 10 और 10, लो कितना लगा था भाई? 9। यानी कि इंडिया विक्स की जो क्लोजिंग है ना, ये ऐसी है कि ना तो मार्केट में डर है और ना ही मार्केट में कोई खुशी है। तो फिर मार्केट में है क्या? तो मार्केट है बिल्कुल न्यूट्रल। और ये न्यूट्रल एक ऐसा पॉइंट है जो हर कोई ट्रेडर नहीं रह पाता है। ट्रेडर को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। जो रियल में न्यूट्रल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। वहीं पे अगर मैं देखूं डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स नेगेटिव है, S&P नेगेटिव है, नेस्डैक नेगेटिव है, स्मॉल कैप भी नेगेटिव है। यानी यूएस मार्केट नेगेटिव है। इवन लास्ट टाइम आपने अगर देखा था तो लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे एक न्यूज आई थी कि भाई यूएस ने रेट कट कर दिया है और उसका फायदा यूएस को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूएस का मार्केट तो नेगेटिव क्लोज हो रहा है। तो अब कल क्या हो सकता है? देखो, मैंने आपको अभी ग्लोबल मार्केट दिखाया, इसके अलावा अभी भी आपको कुछ डेटा दिखाना बाकी है। लेकिन थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बात करते हैं। देखो, लेवल लिखने का काम 2 मिनट का है, मैं 2 मिनट में लेवल लिख के बता दूंगा। लेकिन लेवल से पहले और भी मार्केट चलेगा। तो जब तक आप उसको नहीं समझेंगे ना, तब तक लेवल समझने का कोई मतलब नहीं है। समझो बात को आप। तो वीडियो को पूरा और गौर से देखो। देखो, अभी हम हैं 26,046 के ऊपर क्लोजिंग की है हमने। यानी निफ्टी इस 26,000 को बार बार तोड़ मरोड़ रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर। ना तो नीचे ही ढंग से टिक रही है, ना ऊपर ही ढंग से टिक रही है। मतलब इस 26,000 की कोई औकात ही नहीं है। अब स्थिति ये आ गई कि जो 26,000 कभी एक जबरदस्त लेवल हुआ करता था, आज की स्थिति ये है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको कभी तोड़ के नीचे, कभी तोड़ के ऊपर। जब जिस दिन तोड़ के ऊपर क्लोज होता है ना, उस टाइम पे मैंने देखा है 2 से 4 बार, और वीडियो में भी मैंने बोला है, जब जब ये 26,000 के ऊपर क्लोज करके गया है ना, उसके बाद में नेक्स्ट डे मार्केट गिरा है। और जब जब ये 26,000 के नीचे क्लोज करके गया ना, नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर उठा है। अजीब सीन बना रखा है इन लोगों ने। अब ये चल क्या रहा है देखो, इसके ऊपर तो इन डेप्थ डिस्कस करने वाले ही हैं, लेवल टू लेवल, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन एक बार मैं एफ डेज की पोजीशन यहाँ पे देखूं, तो पूरे दिसंबर में एफ ने 19,605 करोड़ की सेलिंग कर दी अब तक। दिसंबर की बात कर रहा हूं, 12 दिसंबर तक। अगर डीआईज की बात करूं तो 39,970 करोड़ की बाइंग कर दी। मतलब इनसे जस्ट डबल। भाई जस्ट डबल ही है, लगभग लगभग जस्ट डबल ही है। अगर कल कल की बात करें, कल का मतलब लास्ट सेशन की, फ्राइडे की, तो एफ ने जो सेलिंग की है वो की है 1,114 करोड़ की। डीआईज ने बाइंग की है 3,868 करोड़ की। ये इनकी बाइंग है। अब देखा जाए तो पूरे दिसंबर से हमारे केवल डीआईजी बाय कर रहे हैं भाई, एफ तो लगातार सेल ही कर रहे हैं। अब इनको डर किस बात का है? देखो, दो चीजें हैं जो डरा रही है बाजार को। वो कौन कौन सी चीजें हैं समझने की कोशिश करना। पहला तो ट्रंप का टैरिफ। ये टैरिफ कार्ड खत्म नहीं हो रहा। मीटिंग चल रही थी, आप सभी को पता है। देखो, फिलहाल तो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे इस मीटिंग की कोई पॉजिटिव सूचना अभी तक नजर नहीं आई। अगर आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आई है, ट्रंप मीटिंग से कोई न्यूज आई है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी अपडेट हो जाऊं आपके साथ साथ में भाई। क्योंकि अब तक तो नहीं आई कोई न्यूज उस मीटिंग से, ऐसा कोई मतलब क्ल्यू निकल के नहीं आया कि मार्केट तेजी कर जाए।
ठीक है, हालांकि लास्ट डे हमने अच्छी तेजी दिखाई है, बट मीटिंग से ऐसा कोई अभी तक नहीं निकला। दूसरा जो नेगेटिव फैक्टर हमें नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई मैक्सिको ने भी हमारे ऊपर 50% टैरिफ थोप दिया। इससे तो चलो ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा रुपया ऑल टाइम लो चल रहा है, इसका इंपैक्ट बाजार पे पड़ना चाहिए और पड़ भी रहा है। तो ये दो मेजर चीजें जो हमारे सामने निकल के आ रही है ना अभी, इनका हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और काम, अब एक चीज सुनो, अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं ना तो हमें इन न्यूज वगैरह का ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 5 मिनट पे काम करते हो और 15 मिनट में एग्जिट मार लेते हो। तो आपको न्यूज वगैरह पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए जितना ज्यादा हम सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते चलते हो, लंबा काम करते चलते हो, तो फिर ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट में रहना तो अपडेट तो रहना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसे तो दोस्तों ये एक मैंने छोटी सी आपको बैकग्राउंड में बताया कि भाई क्या क्या संभावनाएं मुझे नजर आ रही है। अब बात करते हैं लेवल टू लेवल, कि वाकई में लेवल कौन से चलने चाहिए। अगर अपसाइड में मार्केट जाता है तो कौन से लेवल हमारे लिए इंपोर्ट रहेंगे, अगर डाउन साइड में लेवल गिरता है मार्केट तो हमारे लिए कौन से लेवल रहेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं मेरे पर्सनल इंडिकेटर जो मैंने बनाया है K9 इंडिकेटर, वो ये बोल रहा है कि एक तो यहाँ पे लगभग 25,950 के आसपास में एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है इसको। अगर इससे नीचे बाजार गया तो 25,825 में मेजर सपोर्ट दिख रहा है, और 25,775 पे भी इसको मेजर सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन ये बंद मार्केट की कहानी है, रनिंग मार्केट में साइकोलॉजी अलग होती है। मैं एक बार इंडिकेटर को ऑफ कर देता हूं और मेरे एनालिसिस के अनुसार मैं आपको छोटे लेवल बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि देखो इंडिकेटर ने थोड़ी बड़े लेवल बता दिए, और बड़े लेवल में अक्सर नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। एक बार मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी दिखाता हूं, ये रेजिस्टेंस लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन, और अभी रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है, तो कल हम रेजिस्टेंस लाइन को टच कर सकते हैं। और ये कहां पे जाके टच होगी, 26,060 के आसपास। एक्यूरेट बताऊंगा अभी, आप पेशेंस रखें। नीचे से भी एक ट्रेड लाइन आ रही है, सपोर्टिंग लाइन, लेकिन ये इसका थोड़ा एंगल जो है ना, ये एंगल बहुत जबरदस्त है, ये एंगल एकदम शार्प एंगल है। अगर एंगल काम कर गया तो मान के चलो मार्केट फट जाएगा ऊपर की तरफ, एंगल काम कर गया तो। लेकिन अगर एंगल टूट गए ऐसे तो फिर गिरेगा भी ये इसी तरह से, क्योंकि जो जितनी तेजी से दौड़ता है ना वो जल्दी हाँप जाता है। तेजी से दौड़ने वाला हाँप जाता है, धीरे धीरे चलने वाला ना वो हाँपता नहीं है। वो पुराने जमाने में एक कहानी चलती थी ना, कि एक कछुआ था और एक खरगोश था, और वैसे 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 वही कहानी है। यहाँ पे खरगोश तेजी से दौड़ रहा है ना तो ये जल्दी हाँप जाएगा। चलिए दोस्तों, एक मैं आपको थोड़ा सा लेवल बताता हूं कि किस लेवल पे हमें इंट्राडे के हिसाब से काम करना चाहिए। चलिए, क्लोजिंग की बात करें तो 26,046, ठीक है। अगर कल मार्केट ओपनिंग में या तो 26,037 इसके आसपास टिक जाए, देखो बिल्कुल 46 है, ये मैं मान के चल रहा हूं 46 है, ये 26,037 के आसपास टिक जाए, 37 से लेकर आप इसको लगभग थोड़ा सा बढ़ा लेना और 26,060 कर लेना, इसके ऊपर टिक जाए, क्योंकि देखो रिस्क फ्री रहना ठीक रहेगा, ये 37 वाला थोड़ा रिस्की रहेगा। तो कल अगर 26,060 के ऊपर मार्केट टिक जाए, एज ए सपोर्ट 26,060 को रिएक्ट कर ले, तो फिर इस ट्रेड लाइन को भी जल्दी ब्रेक कर लेगा, और जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा ना वो बहुत छोटा मिलेगा, 26,100 का। आप टारगेट छोटे लेके क्यों चल सकते हैं, ये क्यों चलना चाहिए मैं बता देता हूं, क्योंकि ट्यूसडे को फिर इसकी एक्सपायरी है, तो टाइम डीके बड़ा फास्ट लगेगा, सोच समझ के काम करना निफ्टी में। अब अगर ये 26,100 क्रॉस कर गई तो 26,200 इंपोर्टेंट लेवल है, फिर उसके बाद में 26,317, क्योंकि देखो अगर ये 100 क्रॉस कर गई ना तो फिर इसको ज्यादा जोर नहीं आएगा ऊपर जाने में, ये फटाफट निकलेगी फिर, क्योंकि सबकी फिर साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, और साइकोलॉजी चेंज होते ही आपको पता है फिर एक साथ बाइंग आ जाती है मार्केट में। तो कल ये होने की संभावनाएं नजर आ रही है। इनकेस अगर मार्केट टूटना चालू हो जाए, मान के चलो यहां से टूटा, तो फिर कहां तक टूट सकता है, मैं वेट करूंगा देखो 25,991 के लेवल के ब्रेकडाउन होने का। मैं बात कर रहा हूं 26,000 के नीचे कैंडल क्लोज होने की, ना कि, ध्यान रखना क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है भाई। तो 25,991 के नीचे अगर मार्केट चला तो 25,943 मेरा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। सेकंड मेरा 25,895, देखो मैं बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट लेके चल रहा हूं। फिर मेरा हो सकता है 25,811, इसके नीचे फिर 25,685, ये मेरे 4 टारगेट नीचे की तरफ हो सकते हैं। याद रखिएगा टारगेट कुछ इस तरह से रखने हैं आपको, बिल्कुल छोटे छोटे, बड़े टारगेट आपको नहीं रखने हैं, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है, बड़े टारगेट में आपके घाटे होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी।
अब मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है। याद रखना दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है शायद आप मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो कर ही देंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है आपको। सो कल बैंक निफ्टी देखो, ये रेजिस्टेंस लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन, हो सकता है फिर अपनी रेजिस्टेंस लाइन के पास में आ जाए। तो मैं पहले ही रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर लेवल लेके चलता हूं, क्योंकि क्लोजिंग हमारी 59389 है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारी जो ओपनिंग हो या हमारी जो कैंडल क्लोज हो वो 15 मिनट की कम से कम 59,443 के ऊपर हो जाए। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो फिर मैं छोटे छोटे लेवल लेके चलूंगा। 59,548 फर्स्ट लेवल, 59,681 सेकेंड लेवल और 59,808 थर्ड लेवल। मैं यहाँ पे ये 3 लेवल अप साइड में लेके चल सकता हूँ। अब अगर बात करें दोस्तों नीचे की तरफ, तो नीचे मेरे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब तक मार्केट 59,311 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक यहाँ पर 59,224 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, तब तक मैं डाउन साइड में नहीं जाऊंगा। फिर मेरा 59,224 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 59,133 का सेकंड टारगेट रहेगा, फिर मेरा एक 59,000 का टारगेट रह सकता है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये टूटा तो 58,886 तक मैं मार्केट में नीचे आ सकता हूँ। देखो BTST अगर आपने कर रखा है ना तो आप ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। BTST के बारे में मैं आपको समझाता हूँ अभी करना क्या है, क्योंकि BTST देखो एक तरह का सट्टा ही होता है। पहली बात तो आपको BTST करनी नहीं चाहिए। अगर आप BTST कर रहे हो तो न्यूज वाले दिन करो कि भाई कल न्यूज आने के विचार हैं, तो माफी चाहता हूं, एक दिन पहले आप BTST करके जाओ आराम से, तब कुछ हो सकता है। बिना न्यूज के, बिना किसी लेवल के आप बस BTST कर देते हो तो BTST रिस्की हो सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर आपने निफ्टी में BTST कर रखी है, बैंक निफ्टी में BTST कर रखी है, सेंसेक्स में BTST कर रखी है, तो चिंता वाली बात कतई नहीं है। समझा देता हूं क्यों नहीं है, क्योंकि कल किसी की भी एक्सपायरी नहीं है, तो कल कोई भी माल जीरो नहीं होगा। थोड़ा पैसेंस रखना, कॉल ले रखा हो चाहे पुट ले रखा हो, भाई पैसेंस रखना। मार्केट पैसेंस रखने वालों को ही देता है, इम्पैसेंस वालों को कुछ नहीं देता है, उनसे तो सिर्फ लेता है। ये नियम है मार्केट का। जो मार्केट में पैसेंस रखता है उसको मार्केट भर भर के देता है, और जो मार्केट में पैसेंस नहीं रखता, इम्पैसेंस रखता है, जल्दीबाजी करता है, उससे मार्केट लेता है और इससे लेके इसको देता है। यही चलता रहता है इसमें। और 90% जो लोग हैं ना, आप और मैं, हम रिटेलर्स, इनके पास पैसेंस ही नहीं है, इसी वजह से लंका लगती है। तो भाई थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। कल अगर मुझे ये 85,321 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता हुआ मिला तो फिर मैं जाना चाहूंगा 85,432, फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा। सेकंड टारगेट मेरा हो सकता है 85,503, थर्ड टारगेट मेरा हो सकता है 85,653। दोस्तों मैं आपको इस बीच में रोक के एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए लेवल्स तो चलते रहेंगे। ये मैंने टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगा। देखो क्योंकि ध्यान रखना ये केवल एजुकेशनल चैनल है, मैं कोई कॉल टिप नहीं दे रहा हूँ आपको, ना मैं ऐसी चीज़ें दूंगा। आप लास्ट डे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइव नहीं आ सकते या लाइव नहीं रह सकते मेरे साथ में, मैं भी लाइव नहीं था, तो मैंने ये बताया था कि भाई मार्केट चल रहा है 11:26 पे, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट रजिस्टेंस 26,040 है, ठीक है। और 26,010 पे जब मार्केट था तब मैंने बता दिया था कि रजिस्टेंस 2640 है। अब ये टारगेट हिट हुआ, उसके बाद में फिर मैंने नीचे का सपोर्ट भी बताया और आप देख सकते हैं 26,040 का मैंने चार्ट भी यहाँ पे शेयर किया हुआ है। चार्ट देखो आप, तो 26,035-40 के आसपास मार्केट कितनी देर घूमा है, कितनी देर क्या, पूरी तरह से यहीं घूमा है। लास्ट में फिर निकल के गया थोड़ा 3 PM वाले ट्रेड में, वरना तो यहीं पे घूमता रहा बाजार। तो ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट देता रहता हूँ। इवन मैं बहुत सारे डेटा वगैरह भी शेयर वहाँ पे करता रहता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, इसके कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है। क्योंकि देखो ऐसी छोटी छोटी चीज़ के लिए वीडियो नहीं बना सकते ना हर एक टाइम में, रियल टाइम एनालिसिस के लिए तो फिर आपको या तो टेलीग्राम चैनल या फिर इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन किया हुआ है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की कि नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है। 85,168 ये लेवल है, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मुझे देखने को मिलेगा सबसे पहले तो 85,000, फिर 84,872,
84,872, फिर 84,670। ये 3 लेवल डाउन साइड में मुझे देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी प्यारी सी एनालिसिस, जितना मेरे से बन पड़ा, जितना मैं जानता था उतनी एजुकेशन देने की मैंने कोशिश की है। कोई गलती त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करें, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें मेरे मोटिवेशन के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, हाइप सब कुछ कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं कल यानी कि मंडे को लाइव एनालिसिस में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।